सॉल्ट ब्रिज, इसे हिंदी में कहा जाता है लवण सेतु। अब हम लोग इसके रोल पे आते हैं, इसका तात्पर्य होता क्या है। यह एक्चुअल में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यह एक क्या है, यू शेप्ड ट्यूब, रियल में यू आकार की एक नली है, ठीक। इसे उल्टा कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इन्वर्टर लिख रहे हैं ना, इन्वर्टर उल्टा करके, तो कैसे बनी हुई है, यू आकार की एक नली ट्यूब है, इसे इन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये हो गई यू शेप्ड ट्यूब, देखा कैसे बना, यू शेप्ड ट्यूब हो गई। इसे इन्वर्ट करके उल्टा कर लगाते हैं, यह एनोडिक चैम्बर और कैथोडिक चैम्बर को आपस में जोड़ता है। अब इसमें होता क्या, देखिए ऐसे कुछ साल्ट होते हैं, साल्ट लाइक KCl हो सकता है, या KNO3 हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट, या हो सकता है इसमें अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है, NH4NO3 विद जिलेटिन, और अगर अगर अब ऐसे लिखा रहता है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, कुछ साल्ट दिए गए हैं और यहाँ पे एक जिलेटिन लिखा है। जिलेटिन एक प्रकार का कोलाइडल सोल्यूशन है, जिलेटिन एक प्रकार का कोलाइडल सोल्यूशन है। और जो अगर अगर लिखा है, यह होता है एल्गी, बॉटनी वाले जानते होंगे, बायो वाले, यह एल्गी है। यह एक्चुअल में होते हैं सेमी सॉलिड, मतलब ग्लू जैसे, बोझ जैसे होते, इन्हीं के अंदर इन सॉल्ट्स को रखते हैं, ये इन सॉल्ट्स को पकड़ा रहता है ऐसे, ठीक है। और जो यहाँ पे जैसे वो जो सॉल्ट यूज किए गए ना, ये सॉल्ट देखो, देख रहे हो आप, इनको एक नाम और यूज दिया गया है, इन्हें बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट साल्ट बोलते हैं, इन या नॉन एक्टिव साल्ट बोलते हैं, इनर्ट साल्ट। अब इनर्ट क्यों है, कुछ ऐसे साल्ट प्रयोग करते हैं जो इस हाफ सेल में जाने के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करें, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या, इनर्ट साल्ट। इसके रिस्पेक्ट में इन्हें बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। रीजन समझा है ना, कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक। जैसे अगर कभी हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, अगर इलेक्ट्रोड मान, सिल्वर का यूज करें, चाहे प्लेट का यूज करें, या मरकरी का अगर कहीं इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, तो वहां पे हम लोग KCl यूज नहीं करते हैं। Cl कारण कि जब Cl जाएगा तो बना देगा Ag के साथ AgCl बना देगा, Ag के साथ बना देगा AgCl, इसके साथ PbCl2 AgCl2, और यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये सभी के जो हेलाइट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है इन लोगों का। इसलिए हम लोग जब जो इलेक्ट्रोड दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में इस साल्ट का इनर्ट होना जरूरी है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करता, क्लियर। तो ये हो गए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, किसके साथ, या जिलेटिन क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, या एल्गी के अगर अगर के साथ रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके जोड़ने से जो है सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, डायरेक्ट देते हैं हम, इन्हें पुनः जो है जो सोल्यूशन है उसको कर देता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल साल्ट ब्रिज, अपने साल्ट को भेज करके। इस वजह से यह ज्यादा यूजफुल है। हमने क्या बोला, इसमें एनोडिक चैम्बर में Zn प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मान लो हम लोग यहाँ पे KCl यूज किए, जैसे KCl तो K प्लस Cl माइनस है, यहाँ Zn प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो Cl माइनस इसके अंदर आ जाता है, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गए, चार्ज बैलेंस हो गया, हो गया न्यूट्रल। ऐसे यहाँ पर कॉपर कम हो चुका है, सल्फेट ज्यादा हो गया है, ये माइनस ज्यादा है, तो K प्लस आ जाएगा, फिर न्यूट्रल वर्क करना शुरू से, यह न्यूट्रल करता है इसको, ठीक है। और दूसरी चीज, इन साल्ट्स के सिलेक्शन में एक बात और ध्यान देते हैं कि जो भी साल्ट यूज करेंगे उसमें प्लस माइनस के नंबर्स इक्वल होने चाहिए, प्लस माइनस के नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, नंबर इक्वल है प्लस माइनस के हैं, तो प्लस माइनस के नंबर इक्वल होने चाहिए, पहली बात, ताकि जितने प्लस जाए उतने ही माइनस जाए, 7 इसमें एक बात और ध्यान देना होता है कि प्लस माइनस का जो मूवमेंट है, आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं, मूव करने की स्पीड, मतलब चलने की स्पीड, इन आयनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, ताकि दोनों एक साथ अपने अप्रोप्रिएट सोल्यूशन में जाए। तीसरा पॉइंट, इनको मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है, यह जो है इस डेरियल सेल को मजबूत ही करता है, या गलवाली सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ताकि हैंडलिंग आसान है, देखिए दोनों जुड़ गया मजबूत वाला सेल हो जाता है। लास्ट में ये जो है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जीरो करता है, जंक्शन पोटेंशियल को जीरो कर देता है। ये क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, दरअसल जब दो डिफरेंट लिक्विड मिलते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, तो जहां दोनों मिलते हैं वहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए दो लिक्विड मिले
तो उसके जंक्शन पे जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और इसकी वजह से ये सोल्यूशन नहीं मिल पाता आपस में। तो इसकी वजह से सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा तो ये पोटेंशियल पैदा नहीं होगा। इस वजह से कहा जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को सॉल्यूट जीरो कर देता है।